होटल के मालिक को गरीब समझकर धक्का मारकर निकाल दिया। फिर मालिक ने जो किया देखकर पूरा होटल चौंक गया। मोहनलाल को देखते ही वेटर दौड़ता हुआ मैनेजर के पास गया और घबराकर बोला, साहब होटल में कोई भिखारी घुस गया है। इतना सुनते ही मैनेजर गुस्से से बाहर आया। मोहनलाल वही कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैनेजर जोर से चिल्लाया, अरे भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मोहनलाल ने गहरी सांस ली और मैनेजर को लिफाफा देते हुए बोला, इसमें होटल के कुछ जरूरी कागज है। मैनेजर ने बिना देखे ही लिफाफे को फेंक दिया और सिक्योरिटी गार्ड को बोला, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड ने मोहनलाल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीछे बैठे गेस्ट मजाक बनाते हुए बोले, वाह, मैनेजर ने एकदम सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। मोहनलाल होटल से बाहर निकल गया, लेकिन इसी बीच वेटर अर्जुन उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉग इन किया। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, मोहनलाल होटल के 65% शेयर होल्डर संस्थापक सदस्य है। वेटर की सांसें तेज हो गईं। कागज हाथ में लिए वह भागता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। अंदर विक्रम अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर ये रिपोर्ट पे देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं जो यहाँ आए थे। ये हमारे होटल के असली मालिक हैं। विक्रम ने फोन रखते हुए अर्जुन की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अर्जुन तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है, ये सब फालतू बातें। अर्जुन ने फिर से कहा, लेकिन सर ये रिपोर्ट साफ बताती है कि मोहनलाल हमारे होटल के मालिक हैं। मैनेजर विक्रम ने अहंकार से कहा, मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी भिखारी की दान दक्षिणा से नहीं। अर्जुन हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर वापस निकल गया। उसे लगा यह मामला अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, यह इंसानियत की परीक्षा है। स्टाफ अपने काम में लग गया, लेकिन अर्जुन के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसे यकीन था कल का दिन इस होटल की तस्वीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। स्टाफ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, कल जो भिखारी आया था शायद उनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है वह होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या सच में वह बुजुर्ग इस आलीशान होटल के मालिक हो सकते हैं? 10:30 बजते ही लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग मोहनलाल अंदर आए, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफ केस था। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहे थे। मोहनलाल ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में मैनेजर विक्रम बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। वह आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए? मोहनलाल ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, विक्रम खन्ना, मैंने कल ही कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। मैनेजर विक्रम डर गया। मोहनलाल के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफ केस खोला, उसमें से मोटी फाइल निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं इस होटल के 65% शेयर मोहनलाल के नाम पर हैं। असल मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। रिसेप्शनिस्ट रिया कपूर के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मोहनलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी, विक्रम खन्ना, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। विक्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन है मुझे हटाने वाले? यह होटल मैं सालों से चला रहा हूँ। मोहनलाल गरजते हुए बोले, यह होटल मैंने बनाया है, इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ। मोहनलाल ने रिसेप्शनिस्ट रिया, मैनेजर विक्रम और गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। मोहनलाल ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, आज के बाद जो भी कस्टमर के साथ गलत व्यवहार करेगा उन सब का हाल ऐसा ही होगा। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो और वीडियो को लाइक करो।